अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। और क्या हो रहा है सबके यहाँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बहुत सारे स्कूलों के अंदर। और मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे मेरे पास कि भाई बच्चों ने मैट्रिक कर लिया है, बच्चों ने इंटर कर लिया है और बच्चे क्या करें, छुट्टियों में क्या करें और बच्चों को क्या गाइड किया जाए। बच्चे हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, बच्चे हर वक्त जो है वो टीवी के आगे बैठे रहते हैं। अव्वल तो आधा दिन सोते रहते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो फिर वो जो लड़के हैं वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि बकरीद आने वाली है। और लड़कियां हैं तो वो जो है वो घर के काम नहीं करती या नहीं करना चाहती, या अगर करती हैं तो थोड़ा बहुत करती हैं। तो क्या किया जाए कि बच्चों को इंगेज किया जाए। और अगर उनसे कहा जाए कि ये काम करो, ये काम करो, तो वो उलझते हैं, चिलचिलाते हैं, घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे सवालात बहुत सारे थे मेरे पास। इतने लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप क्या करती हैं, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर बनाते हैं कि यार बताएं कि मैं बच्चों के साथ किस तरह करती हूँ, या और एक दो ने मुझसे ये भी पूछा कि जब आप इस एज ग्रुप में थी तो आपने क्या किया था। देखिए, ये जो टाइम होता है बच्चों की यानी ब्रॉटअप का, जो ये टाइम होता है जिसमें वो नाइन्थ में होते हैं और स्पेशली टेंथ में, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो नाइन्थ से जो ये टाइम स्टार्ट होता है और फिर सेकेंड ईयर तक जाता है, तो ये जो टाइम होता है आपका, समझ लीजिए कि 17 से लेकर और 20 साल की उम्र तक का वक्त, ये एक बहुत अच्छा वक्त होता है। किस हवाले से ये अच्छा वक्त होता है? क्योंकि वो एडल्ट लाइफ में कदम रख चुके होते हैं, वो एडल्ट लाइफ को समझ रहे होते हैं, ठीक है। और बहैसियत मर्द, बहैसियत औरत, वो ज़िंदगी के बहुत सारे बारीकियां भी समझ रहे होते हैं, पहलू भी देख रहे होते हैं। और उनके लिए जिस तरह पहले एक लाओबाली सी ज़िंदगी थी कि मम्मी पापा ने कुछ खिला दिया, बिठा दिया, घूमने लेके चले गए, नाउ दे हैव देयर ओन चॉइसेस, नाउ दे आर बिल्डिंग अप देयर ओन डूज एंड डोंट्स और लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। और अब वो जो सोचते हैं वो दे थिंक अबाउट द लाइफ एज मेच्योर पर्सन्स, अ लॉट ऑफ देम आर अ लॉट मेच्योर्ड इन दिस एज, ठीक है। और चाहे जितने भी मम्मी पापा डैडी किस्म के बच्चे हों, उन्होंने इस एज में ग्रोन अप्स की तरह से सोचना शुरू कर दिया होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम, चाहे चाहे उसका ताल्लुक किसी से हो, चाहे वो अपनी फिज़िकल बॉडी अपीयरेंस से, जिस्मानी तब्दीलियों के हवाले से सोचते हों, चाहे वो अपने सामने वाले मर्द या औरत की जिस्मानी तब्दीलियों के हवाले से सोचते हों, चाहे वो अपने फ्यूचर के हवाले से सोचते हों, चाहे वो अपने करियर के हवाले से सोचते हों, चाहे वो अपने माँ बाप के रिलेशन और उनके रिश्तेदारों के साथ रिलेशन और रिश्तेदारों के उनके साथ रिलेशन, जायदाद, घर, नौकरी, फ्यूचर, बीवी, बच्चे, शौहर, इसके हवाले से सोचते हैं, वो सोचना शुरू करते हैं और बहुत सीरियसली सोचना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर ओन चॉइसेस। बड़ा अच्छा वक्त होता है टू गाइड देम। हाँ, इसमें ये होता है ज़रूर कि हम चूँकि उनके उस बचपन के आदी होते हैं जिसमें वो हमारे सामने खड़े होते थे कि मम्मा 20 रुपए दे दे, कुल्फ़ी खानी है, 50 रुपए दे दे, आइसक्रीम खानी है। और हम उसी के आदी होते हैं 14-15 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक। तो हम चाहते हैं कि बच्चे उसी तरह से रहें, उसी तरह से बिहेव करें, जबकि वो इंटरनली और एक्सटर्नली, इमोशनली एंड फिज़िकली वो मैच्योर हो चुके होते हैं और हो रहे होते हैं और वो डेवलप होते चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत सारी चीज़ों की बारीकियाँ जो वो पहले इग्नोर कर देते थे, अब उन्हें समझ में आने लगती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो पहले की जनरेशन्स थी, उनके उसमें बड़ा इख्तलाफ ये था, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये था तरबियत का, कि माँ बाप बच्चों से खुल के बात नहीं करते थे, बच्चे माँ बाप से खुल के बात नहीं करते थे। बहुत सारी चीज़ों को शर्म, हया और इस तरह के दूसरे माने पहना दिए जाते थे।
कि जिसको हम समझते हैं कि नई माओं को ऐसी बातें नहीं डिस्कस करनी चाहिए, नहीं बेटा बाप के गले नहीं लग सकता, या बाप बेटे से हाथ नहीं मिला सकता, या ऐसी चीज़ें माँ डिस्कस करेगी तो बहुत बुरी बात होगी, चलो दोस्त से बता देगी। तो ये तमाम चीज़ें हमारी पिछली जनरेशन्स और आज भी बहुत सारे घरानों में हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनके वो आंसर्स वो ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर हम गंदा, बुरा, ख़राब इसका लेबल लगा देते, और दे आर अफ्रेड टू आस्क। हम उनको डराते हैं, झिझकाते हैं, मना करते हैं कि ऐसा नहीं पूछना, ये गंदा सवाल है, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचते। और ये हम बहुत सारी चीज़ों में उनको करने ही नहीं देते। उसका नतीजा ये होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है वो अपनी जगह रहता है, वो आप हमारे ऐसे कह देने से कहीं चला नहीं जाता, इट रिमेन्स वेयर एवर इट इज़। बट वो उसको फिर कहीं और किसी और चैनल से, किसी दोस्त से, किसी कज़न से, किसी अब आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से और किसी और मीडियम के थ्रू उसको वो सर्च करने की कोशिश करते हैं। एंड हमें नहीं पता होता कि कभी वो कुदरत उन्हें अच्छा रास्ते पर डाल देती है, या ऐसा कहिए कि कभी कभी उन्हें गलत रास्ता भी मिल जाता है, गलत लोग भी मिल जाते हैं, और उसी वजह से उन्हें गलत गाइडेंस भी मिल जाती है। इसमें कसूर हमारा होता है, हम बड़ों का होता है, क्योंकि जिस वक्त वो क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर पहले ही शरई गैर शरई आप उसकी बात सुने, वो गलत बात भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी ताज़ा ताज़ा बड़ा हुआ है या बड़ी हुई है, उसको खुदा और मज़हब की हुदूद व क़यूद नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। वो हमने सिखानी है। वो हमने कब सिखानी है? जब वो हमसे पूछेगा। वो हमसे पूछेगा तभी तो हम उसे बताएंगे कि यहाँ ये हद शुरू होती है, यहाँ ये हद ख़त्म होती है, और ये आपकी लिमिट है। यू कैन डू दिस ईजीली, यू कैन डू दिस, बट दिस इज़ लेजिटिमेट, बट यू कैन नॉट डू दिस। ये सही है, ये हो सकता है, बट ये दिस इज़ नॉट फॉर अस। हाँ, हम मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, या ये इंसानी तौर से ये बात सही है, लेकिन इंसानी तौर से ही ये बात गलत है, ठीक है ना। हम इसका इख्तियार रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये अखलाक़ी तौर से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हम, अगर हमसे वो बच्चा कहता है कि क्या मैं यानी बिल्ली को सड़ा हुआ दूध पिला सकता हूँ, या मैं पड़ोसी के घर के आगे कचरा फेंक सकता हूँ, तो हम कह सकते हैं उसको कि हाँ, हम ऐसी ताकत रखते हैं कि हम ऐसा कर लें, क्योंकि हम जिस्मानी तौर से मजबूत हैं, लेकिन अखलाक़ी तौर से ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। तो जब वो सवाल करेगा तभी तो हम उसको जवाब देंगे ना, हम उसके सवाल पे ही टोक देंगे उसको। उसने कहीं कोई क्वेश्चन देखा, अब आजकल इंटरनेट का जो ये एक सेशन हमारे सोशल मीडिया के जो चलने लगे फेजेस और ये सब, इसमें दे हैव मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, मोर ज़्यादा सवालात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो तंग कर रहा है। ज़्यादा सवालात का मतलब ये होता है कि बच्चा सोच रहा है, वो जिस जिस नहज पे, जिस जिस ट्रैक पे, जिस जिस तरह सोच रहा है, वो वहाँ से सवालात उठा रहा है और उलझने अपनी सही कर रहा है। तो जब हम किसी के जहन में गिरा बन रही है, उसको खोलेंगे, खोलते जाएंगे, तभी वो सही पनपेगा। तो अब इस एज में क्या किया जाए, उसकी करियर काउंसलिंग कैसे की जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा वक्त होता है इस हवाले से, क्योंकि उसके दिमाग में जो सवालात होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसको जवाब नहीं मिल रहे होते। जब जवाब मिलते चले जाते हैं, सवालात ख़त्म हो जाते हैं। जवाबात ये हैं कि उसको दुनिया को डील करने दें, उसे उस बचपन के छोटे बच्चे के इम्प्रेशन से निकालें, उसे बताएं कि यू आर अ बिग मैन, माशाल्लाह, यू आर अ बिग गर्ल, माशाल्लाह, बिल्कुल यू कैन डू दिस। आप कुछ सीखो, कुछ करो, जो भी चीज़ का इंटरेस्ट है वो करो। 2 महीने की छुट्टियाँ आएँ, 6 महीने की छुट्टियाँ आएँ, गो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, कोई कोर्स करना है ज़रूर करो, कुछ सीखना है सीखो, घर बैठे कुछ सीखना है सीखो। और जिस यूट्यूब और टिकटॉक को तुम जो उसके एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, यू कैन यूज़ इट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने बच्चों को सिखानी है और बतानी है, और जिसका आपने बच्चों को
जिसमें आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, यानी मैट्रिक में है तो भी और इंटर में है तो भी, वो है उनकी लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, उनको कोशिश करें कि इंटरनेट का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद भी देखें। मैंने कहा ना कि बहुत सी चीज़ों में हम बड़ों का कसूर होता है। उनके लिए चैनल्स सर्च करें, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम सर्च करें कि जहाँ पे फ्री लर्निंग होती है। ऐसे दुनिया में फ्री लर्निंग बहुत जगहों पे होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि लोग जो है वो जून जुलाई की फ़ीस मांग रहे होते हैं कि नहीं भाई जैसे बच्चों को लेके हम भाग जाएंगे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं कि जहाँ पे लैंग्वेजेस सिखाई जा रही होती है, एक अंग्रेज़ी और एक उसके अलावा कोई ज़बान। ठीक है, अच्छा, हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऐसे मुल्कों की ज़बान सीखें जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ की इकॉनमी मज़बूत है, मईशत मज़बूत है, जहाँ पे बिज़नेस अच्छा है, नौकरी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, और बच्चे वहाँ जाके जब काम करेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाई अच्छी है, काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। हमेशा उन मुल्कों की लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। आजकल वो मुख्तलिफ़ ऐसे गानों के बैंड्स आ गए हैं कि मैं उन मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहती, मगर ये कि बच्चे उससे बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि भाई वो ऐसे पॉप बैंड्स हैं और उस उनके मुल्कों की प्रमोशन हो रही है, जबकि दर हकीकत वहाँ की फाइनेंशियल इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बच्चे बिलावजह पागल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे पैसा लगाया और अपने मुल्क की उससे वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि उर्दू बच्चों की बहुत अच्छी हो, क्योंकि आनी चाहिए, बहुत अच्छी ज़बान है। और उसके बाद अंग्रेज़ी प्लस कोई और ज़बान। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल्स भरे पड़े हैं। जो ज़बान आप सीखना चाहें इतनी ज़रूर आप सीख जाते हैं कि आप बेसिक लैंग्वेज से भी ज़्यादा सीख जाते हैं। ठीक है, जब आपके घर में इंटरनेट चल ही रहा है तो उसको ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करें कि जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी चीज़, कोई हुनर। अब वो ज़माने नहीं रहे कि एक ही बेकार किस्म का एमबीए करके लड़कियां जो है वो शादी करके घर पे बैठ जाएं और उसके बाद चूँकि एमबीए के बाद उनको जहाँ पे नौकरियां मिलती हैं ससुराल वाले करने नहीं देते। अच्छा, चूँकि 24-25 साल की उम्र तक वो पढ़ती रहती हैं तो उन्हें घरदारी नहीं आती। लड़के हैं, नौकरियां तो कर लेते हैं लेकिन वो इस लायक भी नहीं होता कि वो अपने लिए एक रोटी पका सके या अपने कपड़े इस्त्री कर सकें या अपने कपड़े धो सकें। तो ये डेली लाइफ स्किल्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को अगर 2 महीने की छुट्टियां हैं, इंग्लिश अच्छी है उनकी, डेली लाइफ स्किल्स उन्हें सिखाएं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, ताकि जब उन्हें अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर कहीं जाके गुजारा करना पड़े तो वो डिपेंडेंट ना हो, मोहताज ना हो, फ़कीरों की तरह बैठे ना रहें कि कोई आएगा तो फूड डिलीवर होगा तो खाना खाएंगे, कोई आएगा तो कपड़े धो देंगे, या मम्मी नहीं थी या बेगम नहीं थी या बहनें सो रही थी तो खाना नहीं पका, भूखे रह गए, डबल रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अंडा बना के खा रहे हैं, ये सब मोहताजी ना हो। जब वक्त पड़ने पे औरत नौकरी कर सकती है और घर चला सकती है तो वक्त पड़ने पे मर्द को भी खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना आना चाहिए। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, इसके ऊपर ठप्पा नहीं है कि सिर्फ किसी ने करना। हाँ, नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल हालात में औरत को करना चाहिए घर के अंदर, मर्द को करना चाहिए घर के बाहर का काम। लेकिन ये फिर वही वाली बात कि अगर औरत भी नौकरी कर रही है तो फिर उसके, जब वो नौकरी कर सकती है घर चलाने के लिए, हाथ में हाथ डाल के घर चलाने के लिए, घर को अच्छा सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मर्द को भी ये सब आना चाहिए। तो बच्चों को, मैट्रिक और इंटर के बच्चे जब वो एडल्ट लाइफ में एज मर्द औरत सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, अपनी पसंद नापसंद रखने लगे हैं, तो फिर उनको बहैसियत बाल, क्या कहते हैं उसको, बालगान, बहैसियत एडल्ट्स, उनको ज़िम्मेदारियाँ भी पता होनी चाहिए कि घर के अंदर ये काम भी होते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें पता चले, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों से जब मैं बात करती हूँ मैट्रिक इंटर की, तो वो कहती है हमारे घर में तो मासी आती है और मासी क्या काम करती है, झाड़ू देती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है, कपड़े इस्त्री करती है, कपड़े तय करती है, चली जाती है। यदि कपड़े इस्त्री और तय करना भी अब एक ऐसा काम हो गया जिसके लिए हमारी बच्चियाँ मोहताज हो गई हैं कि वो कोई और आगे करेगा। मतलब नाकारगी की हद है, माजरत के साथ, मगर नाकारा बनाने की हद है। एक ऐसी मासी, एक ऐसी औरत जो गांव से उठकर आई है, जिसे खुद पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे घरों को साफ करने आ रही है। मेजॉरिटी घरों में ऐसी मासियाँ हैं।
अगर आपकी मासी किस्मत से आपको अच्छी मिल गई है तो प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि गलत के लिए, ज़्यादातर मासियाँ ऐसी हैं। हम एक गंदी तरीन मासी के हाथ से अपने घर और बर्तन साफ कराने को राज़ी हैं, मगर हम खुद काम करने को राज़ी नहीं है। ये हमारी ज़हनी नाकारगी का बहुत बड़ा सबूत है। तो उसके बाद मैं बच्चियों से कहती हूँ, बेटा और क्या करती हो, और क्या काम होते घर पे? तो बच्चियाँ कहती हैं, सोचने लगती नहीं ऐसा और तो कोई काम नहीं होता, यही काम होते हैं। बच्चों को बताएं, घर के अंदर मसालों के डब्बे भी साफ़ किए जाते हैं, किचन के कैबिनेट सारा सामान निकाल के साफ़ किए जाते हैं, सोफ़े झाड़े जाते हैं, सोफ़ों के कवर चेंज किए जाते हैं, तकियों के गिलाफ बदले जाते हैं, चादरें बदली जाती हैं, जाले झाड़े जाते हैं, दीवारों तक पर झाड़ू मारी जाती है ताकि मिट्टी साफ़ हो जाए, पर्दे झाड़े जाते हैं। ये तमाम काम होते हैं घर में। अलमारियों की सफाई की जाती है, पुराने कपड़े निकाले जाते हैं। ये सब काम करवाएं, छुट्टियां हैं, इनको बताएं कि घर मैनेज करना ऐसा नहीं है कि आपने मेड पे छोड़ दिया और हो गया। नहीं, आपकी अलमारी में कौन से कपड़े छोटे हो गए, कौन से कपड़े पहनने लायक हैं, कौन से कपड़े किसी को देने लायक हैं, कौन से कपड़े फेंकने लायक हैं, ये छांटी इनसे करवाएं, बजाय इसके कि जब ये स्कूल कॉलेज चले जाएं तो आप जो है वो ये सब कर रही हो। नहीं, इनको बताएं ये भी काम होता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी किस पैंट का बटन टूटा हुआ है, बैठो, सुई धागा लो, बटन लेकर आओ बाज़ार से, मैचिंग बटन लाओ और लगाओ। लड़कियों को बताएं कि आपकी दुपट्टे की बेल निकल रही है, लो सुई धागा लो, इसको लगाओ। दीज आर बेसिक लाइफ स्किल्स। अब ज़िंदगी आप टेलर्स के सहारे नहीं गुजार सकते कि घर में कमीज़ भी फट गई है, मोंडे पे से सिलाई निकल गई। अब बच्चे कहेंगे मोंडा क्या होता है, दिस इज़ मोंडा, कंधा। कि मोंडे पे से सिलाई निकल गई है तो जनाब आप टेलर के पास भी आगे चले जा रहे हैं कि सिलाई लगा दो, ऐसा नहीं होता। सिलाई कढ़ाई का बच्चों को शौक़ है, सिलाई का शौक़ है, लड़का हो या लड़की सिखाएं। ये 2 3 4 महीने की छुट्टियाँ बड़ी गनीमत हैं, और कि ये अपनी लाइफ के वो स्किल्स सीख लेंगे जो इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाए जाएंगे। ये फजूल किस्म की मैथ जो क्या कहलाता है, जिसमें वो अल्फ़ा थीटा बीटा पीटा सब बकवास सिखाई जा रही है, जिसको ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आना जब तक कि वो इंजीनियर ना बने। हमने पढ़ी ऐसी मैथ्स, हमने उसके बाद बीएससी प्री मेडिकल किया। तो प्री मेडिकल और बीएससी करने के बाद हाँ, बायोलॉजी तो शायद हम बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैट्रिक में जो अल्फ़ा थीटा गामा पीटा जो कुछ नाच पीटे पढ़े थे, आज तक नहीं समझ में आता कि मैं उसको कहाँ यूज़ करूँ। ना बच्चे पालते में, ना बच्चों को बड़ा करते में, ना घरदारी में, आज तक समझ नहीं आया। तो ये छुट्टियाँ बहुत अच्छी हैं बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप, अगर आपके पास माशाल्लाह 2 या 3 या 4 या 5 बच्चे हैं तो आप काम डिवाइड करें। आपके 10 साल के बच्चे को चाय बनानी आनी चाहिए, आपके 10 साल के बच्चे को अंडा फ्राई करना, नूडल्स बनाना, अपने लिए ऑमलेट बनाना, अपने लिए चाय बनाना, सबके लिए 4 5 कप चाय बनाना तो आना चाहिए। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़, सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाना, डबल रोटी से सैंडविच बनाना, ये 10 साल के बच्चे को आना चाहिए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अपने बच्चों को इस मासी कल्चर से निकालें, उनको नाकारा नहीं बनाएं, लेट देम लर्न। अगर घर के अंदर स्विच बोर्ड ख़राब है, घर के अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको काम कराने, उनको कराएं, बताएं। घर घर ऐसे अपडेट रहता है बेटा, घर मासियों पे नहीं चलते। क्योंकि अगर हम आज नहीं सिखाएंगे तो कल जब वो डेली लाइफ में आएंगी लड़कियां और लड़के, तो फिर वो वही वाली बात है कि जब 35,000 की तनख्वाह होगी लड़के की और लड़की ने जो है ना बगैर मासी के गुजारा करना होगा, और 5,000 8,000 वो मासी को दे देगी, तो और उसके बाद किराए का घर होगा, बिल होंगे, खाना पीना होगा, मियाँ का रोज़ आना जाना होगा, तो 35 40 50,000 में भी गुजारा नहीं होगा। फिर लड़ाइयाँ होंगी, तलाक़ें होंगी, और फिर जा के दोनों माँ बाप के घर बैठ जाएंगे। वो कहेंगी मेरी माँ के घर के पास चलो, क्योंकि मेरी माँ मेरे बच्चे को संभाल लेती है, मुझे नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि हम जिस वक्त होता है उनको घरदारी नहीं सिखाते। हम उन्हें नहीं बताते कि ये शौहर की शर्ट का टूटा हुआ बटन लेके तुमने दर्जी के पास नहीं जाना, क्योंकि दर्जी बटन लगाने के भी 50 रुपये ले लेगा, लगाओ बैठ के, ठीक है। गर्मी पड़े सर्दी पड़े, रोटी अगर 25 रुपये की हो गई, पकाओ, घर में पकाओ। हर वक्त पापा की परी नहीं बन सकती तुम, ठीक है। और तुम भी मम्मी के शहजादे नहीं बन सकते। तुम्हारी बीवी बीमार है, बताओ घर में कितनी दफ़ा बाज़ार से खाना लाओगे, कितनी दफ़ा टेलर के पास जाओगे, कितनी दफ़ा तुम बाहर से नौकर हायर करोगे। करो काम, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। वो सिर्फ अच्छे वक्त की साथी नहीं है कि जब तक वो सही थी तो तुम उसके साथ अच्छे थे, अब वो बीमार हो गई है तो तुमने उसको कोने में डाल के बाज़ार से खाना मंगाना शुरू कर दिया, सोचे बगैर कि वो
कैसे रहेगी, वो कैसे खाएगी ये, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गो करो, दाल पकाना, सालन बनाना, रोटी बनाना, सादे चावल बनाना, ये एक 18 साल के लड़के को लड़की को आना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा किसी बच्चे को आता है तो शाबाश है उसको कि उसको आता है। तो ये छुट्टियाँ बहुत अच्छी हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर 1 महीना आप बच्चों के साथ डिवाइड कर दें कि तुमने सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, तुमने चाय बनानी है, तुमने दोपहर के खाने तक मुझे आटा गूँध के देना है, रोटी मैं पकाऊँगी, और फिर उसके बाद एक रोटी उससे बकवाएँ, चलो अपनी रोटी खुद बनाओ। अच्छा ऐसा करो, आज मेरी रोटी तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊँगी मैं। लड़का है उससे भी बनवाएँ, लड़की है उससे भी बनवाएँ, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसमें कोई और बात नहीं है। और किसी को बुरा लगे, आम तौर से घरों के अंदर माएँ अगर कराना भी चाहती हैं तो दादियाँ ज़रूर वो करती हैं कि लो लड़के से काम करा रही हैं, तो उनसे कहें आपकी बात आपके लड़के तक चलेगी, मेरे लड़के पे मेरी बात चलेगी। आपको अपने लड़के से नहीं कराना, मत कराइए, लेकिन मैं तो कराऊँगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद मैं तो कहती हूँ कि आप 15 दिन का खर्चा बच्चे के हाथ में ही दे दें। अगर इंटर का बच्चा है, बच्ची है, 1 महीने का बजट उसके हाथ में दे दें और उससे कहें कि अभी 1 महीना आप चलाएँगे और आपको ये काम करने हैं। आपने फ़ीसें देनी है, अपने बिल देने हैं, आपने ग्रोसरी लानी है, आपने गोश्त लाना है, अंडे लाने हैं, चावल लाने हैं, दूध, दही, हर चीज़ लानी है और रोज़ का खर्चा भी निकालना है, ठीक है? तो क्यों उससे वो सीखेगा। प्लस मैट्रिक इंटर के बच्चों को कोशिश करें कि मोहल्ले से ट्यूशन्स, ऑनलाइन लर्निंग या कुछ और स्किल, ठीक है? कुछ नहीं होता, इतवार बाज़ार से आप कप ख़रीदें और लाके जो है ना फेसबुक का पेज बना के और उसके ऊपर फॉर सेल लगा दें। हर हर सेट के ऊपर अगर आप 100 रुपये ऊपर भी अर्न करते हैं तो बच्चे को बताएं कि बेटा ये जो 1 लाख का आईफोन तुम्हें पापा ने ला के दे दिया ना, वो तो तुम्हें पापा ला देंगे, वो कोई मसला नहीं है बेटा, तुम्हें मोबाइल भी दिला दिए, 20,000 वाला दिला दिया, लेकिन जिस दिन खुद से अपनी मेहनत से 2,000 रुपये कमा कर बचाओगे ना, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि बाप ने अपनी ज़िंदगी जवानी तुम्हारे नाम करके फिर तुम्हें ये दिलाया है। पैसे की कदर होगी तुम्हें, फिर वो 2,000 तुम खर्च नहीं करोगे। तुम बाप से तो 20,000 का फ़ोन मांग रहे हो, 1 लाख का फ़ोन मांग रहे हो, 10 है 1.5 लाख की गाय मांग रहे हो, नहीं पापा तो कुर्बानी हम खुद करेंगे। लेकिन जब तुम खुद 2,000 कमा कर बचाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने कीमती है। ये बहुत अच्छा वक्त है, बच्चों की करियर काउंसलिंग करें, बच्चों की फ़िज़िकल काउंसलिंग करें, उनके क्वेश्चंस सुने, उनकी बातें सुने, उनसे घर का बजट से लेके हर चीज़ डिस्कस करें, बिकॉज़ वो अब एडल्ट लाइफ में आपके बेहतरीन साथी हैं।